प्रेम शुक्ला जी, एआईएमआईएम ने तो साफ कर दिया देखिए सत्ता की दौड़ में वो नहीं है, विपक्ष में बैठने के लिए हैं। अब ये जो मुकाबला है त्रिकोणीय है या फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है? देखिए, यहाँ गुजरात का इतिहास रहा है कि यहाँ कोई तीसरा दल टिकता नहीं है। पहले जो है चिमन भाई पटेल की पार्टी आई थी कि किसान मजदूर पक्ष उनका आया था, किसान मजदूर लोक पक्ष आया था। बाद में शंकर सिंह वाघेला ने एक पार्टी निकाली थी। बाद में उनको कांग्रेस में विलय करना पड़ा। केशु भाई पटेल भी 2012 में उन्होंने गुजरात जीपीपी बनाई थी, उसको भी कालांतर में सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर लड़ाई जो है वो कांग्रेस का यहाँ पर निश्चित तौर पर वोट बैंक है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही लड़ाई है। हाँ, बीच में कुछ दल आते हैं और हर किसी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। एमआईएम को भी अधिकार है, आम आदमी पार्टी को भी अधिकार है, डीएमके, एआईएडीएमके, टीआरएस, टीएमसी, कोई आना चाहे उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है कि आप मुद्दों पर नहीं रहते, आप मोरबी पर जवाब नहीं देंगे, आप जिस तरीके से स्कूलों और कॉलेजेस का मसला कांग्रेस उठाती है आप उस पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन जब आपकी बड़ी बड़ी सभाएं होंगी तो आप शब्दों पर चर्चा जरूर कर लेंगे, चाहे औकात हो चाहे हिंदू मुसलमान हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा विकास की ही बात करते हैं और हम हमेशा विकास की बात करते हैं। और समझिए, पहली बार गुजरात में 1 करोड़ 70 लाख लोगों गरीबों के बैंक खाते कब खुले? मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद खुले। 10.5 लाख परिवारों को मकान आदरणीय मोदी जी के कारण मिले। 100% नल से जल, जिस गुजरात में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसते थे और टैंकर माफिया को कांग्रेस नियंत्रित करती थी और जिसमें नर्मदा के पानी को रोकने के लिए 1961 में जो है सरदार सरोवर प्रकल्प का भूमि पूजन आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उसको पूरा कब हुआ? जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और विश्व बैंक से उसको कर्ज न मिले, इसका प्रबंध स्वयं सैफुद्दीन सोज, इनके जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने किया था। विश्व बैंक से उसको जो है कर्ज न मिले ये व्यवस्था। और मेधा पाटेकर, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम पर गुजरात को पानी के लिए प्यासा रखा, उनके साथ जो है हाथ मिलाकर यात्रा कौन कर रहा है? भारत जोड़ो के नाम पर भारत तोड़ने वाली शक्तियों के साथ यात्रा कौन कर रहा है? हर कोई जानता है। इस पर जवाब दे दीजिए। मेधा पाटेकर की जरूरत आपको क्यों पड़ी? क्योंकि नर्मदा परियोजना जो थी उसका सबसे ज्यादा विरोध अगर किया तो मेधा पाटेकर ने किया, वही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गई। अब बीजेपी कह रही है कि ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है? देखिए, मैं सबके सवाल दे दूं, जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता उनका भी जवाब दे दूं। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा को जब लगता है कि जमीन सरक रही है, अब आज गुजरात की जनता ने तय कर लिया कि इस बार भाजपा के अहंकार को हराना है। ये पहली बार हुआ है कि उनके 19 बड़े एक्स एमएलए या मंत्रियों को चुनाव लड़ने के लिए, अपक्ष चुनाव लड़ने के लिए सस्पेंड किया गया। 35 सीटों में इनका हाल बुरा है। अब ये लोग जमीनी हकीकत को समझ गए हैं तो उनकी एएसबीसी सारी टीम की एंट्री होगी। अभी भाई ने कहा, अभी मुसलमानों की बात की, ये मुद्दा क्यों आ रहा है? ये हिंदू मुसलमान की बात तभी आती है जब भाजपा खतरे में है, क्योंकि आज गुजरात की जनता की हम बात कर रहे हैं। 6.5 करोड़ में जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सब मिलकर रहते, हम सबकी बात करते हैं। यही कांग्रेस और भाजपा में फर्क है। इनका एक जो कैंडिडेट था बापू नगर में, थोड़े दिन छोड़ के कांग्रेस में आ गया। उसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि जब मैं उम्मीदवार बना तब मुझे भाजपा कार्यालय से हर रोज फोन आते थे भाजपा के नेताओं के कि हमारा कुछ काम है। तब मैं समझ गया कि मेरा मोहरे की तरह से जो उपयोग हो रहा है, मैं उपयोग नहीं होने दूंगा। और मेरा सवाल इनसे है कि अगर इतना ही ये गुजरात की जनता से प्यार करते हैं तो क्यों सिर्फ 13 बैठकों पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों बाकी बैठकों क्यों आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? अगर आपका एजेंडा है, आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, दलितों की बात करें तो और भी जगह पे लड़िए। और उन्होंने कहा कॉर्पोरेटर, अभी उनकी एक कॉर्पोरेटर ने उनकी पार्टी को छोड़ के अलविदा किया, कहा कि हमको यूज किया जा रहा है भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ। तो ये इनकी हकीकत है। प्रेम शुक्ला जी ने बात की, एक भी बार मोरबी का मुद्दा उनके मुंह पे आया हो तो बताइए। विकास पुरुष ये उनके प्रधानमंत्री जी कहता है ये गुजरात मैंने बनाया। अगर भैया इसका मतलब ये हुआ कि मोरबी का ब्रिज छोड़ के पूरा गुजरात आपने बनाया? आपने गुजरात को नहीं बनाया, आपने गुजरात को बेवकूफ बनाया कि 27 साल जिस गुजरात ने आप पे भरोसा रखा, आज एक भी वचन 2017 के संकल्प पत्र का आपने किया है? नहीं किया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हकीकत क्या है? मैं 5 दिन पहले का आपको रिपोर्ट दिखा दूं, नोटबंदी के कारण जिसका सबसे बड़ा असर गुजरात में हुआ था, तब ये कहा गया भाई और बहनों देश के हित की बात है, लाइन में थोड़े दिन कर रही है, काला धन साफ हो जाएगा। पर आरबीआई का रिपोर्ट है कि जो काला धन है वो 4 गुना बढ़ चुका है। जो नोटें सर्कुलेशन में थी उससे 4 गुना बढ़ गई। नोटबंदी के बाद तो कई चुनाव हुए इस देश में।
कई कई चुनाव हुए इस देश इसका में, उसमें मतलब मुद्दा- सफलता बीजेपी नहीं, को मिली। देखिए, सिर्फ आप ये कहेंगे कि चुनाव की बात नहीं है, जो जनता नहीं, ने जनता है भुगता ना सर, जनता नहीं, जनार्दन देखिए, है। जनता जनार्दन अगर उसी मुद्दे पर इनके यहाँ के साथ खड़ी है छोटे तो फिर और उस पर मझले- तो पूछा नहीं, जाएगा तो ना मैं सवाल। जवाब दे रहा हूँ। आज उसके परिणाम तो आ जा रहे हैं। जो मार्केटिंग में तो ये लोग मास्टर है, मार्केटिंग में लोग कुछ भी बेच के आ सकते हैं, उसमें तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। जो चीज उन्होंने बेची, आज उसकी हकीकत जब जनता के सामने आ रही, तो हमारा काम है जनता के सामने लेके जाएंगे कि जो छोटे व्यापारी बेचारे, उनको कहा गया कि देशभक्ति की बात है, लाइन में खड़े रहिए, 100 से 1000 से ज्यादा लोग मर चुके, आज उनको ये हकीकत आ रही है कि इतने साल के बाद में अगर कालाधन बढ़ा है तो नोटबंदी किसके लिए हुई थी, इसका जवाब आज भाजपा को, गुजरात ठीक की है, जनता दानिश को जी मैं देना आपके पड़ेगा। पास आऊं, लेकिन इससे पहले छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। नोटबंदी का मुद्दा आज भी कांग्रेस जीवित रखे हुए है और कह रही है नोटबंदी का बुरे परिणाम पड़े, इस बार जनता आपको दिखा देगी। नहीं, जनता को तो ये कह रहे थे 2017 में। देखिए, अभी तो ये उत्तर प्रदेश गए थे और प्रियंका वाड्रा कह रही थी कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। इनके अधिकांश उम्मीदवारों के जो है वो जमानत जब्त हो गई और 2 सीटों पर जीते हैं ये। और दावे तब रोहन गुप्ता जी किया करते थे कि सरकार हम बनाएंगे। तो जो 403 में से 2 सीटें जीते और सरकार बनाने का दावा करे, उसके अति आत्मविश्वास की प्रशंसा तो की ही जानी चाहिए कि भाई 2 सीटें जीतने की औकात बनती है। औकात इन्हीं का शब्द है, हमारा शब्द नहीं है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन दावे जो है वो हवाई किए जाएंगे, तो हवाई के लिए बांधने का उनको पूरा अधिकार है। और नोटबंदी के बाद हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि देश की जनता जान रही है कि काला धन इनका जो है, काला धन कांग्रेस का डूब गया होगा, इसलिए परेशान है। हम तो भाई देश की जनता सेलिब्रेट कर रही है ना। देश आपने नहीं बीच में सेलिब्रेट बोल किया। रहा था, रोहन जी बीच में। बीच में बोल रहा था। हाँ, ठीक। देखिए, देश की जनता सेलिब्रेट कर रही है, इसलिए देश की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देती आई है और देती रहेगी। और गुजरात में फिर आप पाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत से चुनाव जीतेगी। 27 साल और की उपलब्धि है प्रेम शुक्ला जी। जब हम 8 दिसंबर को बैठेंगे तो रोहन गुप्ता जी फिर ईवीएम को दोष देते मिलेंगे। 27 सालों की उपलब्धि है, तो आपको अपनी पूरी की पूरी फौज उतारने की जरूरत क्यों पड़ ये गई? तो आपके हमेशा उतार- तमाम जो नहीं, सीएम हैं आपके शासित राज्यों के, वो तमाम यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विकास की बात उनकी तरफ से नहीं है। हाँ, महापुरुषों की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, नहीं, दंगों कोई की नहीं बात कर हो रहा। रही है। इसके अलावा और कोई चर्चा तो है नहीं। हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।